अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास यूज़र से इनपुट लेना देखते हैं कि किस तरह से हम एक फॉर्म से या किसी यूज़र से जो है वो इनपुट लेते हैं अपने पास पीएचपी के अंदर। तो सबसे पहले हम किसी भी फाइल को जो कि लास्ट टाइम हमने इंक्लूड पे काम किया था उसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने पास और इसका हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल इनपुट। ठीक। अच्छा, अब जो हम काम करते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि हम आज से ड्रीम व्यूवर स्टार्ट करते हैं, तो इस ड्रीम व्यूवर इसके ऊपर हम आके काम स्टार्ट करते हैं अपने पास। ठीक, तो उसको मैंने अपने पास ऑन कर लिया है ड्रीम व्यूवर के ऊपर। तो ये हमने जो लास्ट टाइम काम किया था इंक्लूड रिक्वायर्ड वगैरह का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो काम करना पड़ेगा अपने पास HTML का, कि किस तरह से हम जो है वो HTML का एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के ऊपर बनाने के बाद जो है वो हम अपने पास इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके HTML का कुछ टैग बना लेते हैं अपने पास, क्लोज। उसके बाद हेड जल्दी से बनाते हैं फटाफट, हेड और हेड क्लोज और फिर बॉडी। ठीक। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म के अंदर से जो है वो हमें इनपुट लेना है, जो कि PHP में इनपुट लेना है और फिर उसके बाद उसको इको करवाना है। जैसे कि लॉगिन वगैरह का पेज हमारे पास बनता है, इस तरह से बनाना है हमें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाके एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग अपने पास फॉर्म, और फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जाके हम बनाते हैं इनपुट। इनपुट के बाद टाइप हमने कहा भी हमें टेक्स्ट लेना है। उसके बाद PHP के अंदर अगर आपको कोई चीज टेक्स्ट फील्ड से गेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं नेम। आईडी और क्लास से याद होगा आप लोग CSS दिया करते थे, लेकिन अगर आपको उसकी फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो लिखा हुआ इनपुट है वो गेट करना है तो उसको आप नेम के उसके थ्रू गेट करेंगे। जैसे कि सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम। ठीक, उसके बाद प्लेस होल्डर कि भाई एंटर योर नेम। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को क्लोज करते हैं। उसके बाद एक BR का ऐड करते थे ताकि हमें जो है वो इस तरह से ब्रेक के साथ नजर आ जाए। ठीक, इसी फील्ड को मैं कॉपी करता हूँ, एक नेम हो गया हमारे पास और एक यहाँ पे ले लेते हैं हम ईमेल। ठीक, इसको हम कर देते हैं अपने पास ईमेल और यहाँ से एक इंटर योर ईमेल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल से फॉर्म डिजाइन कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम प्रीव्यू देखते हैं अपने पास क्या आ रहा है। सबसे पहले लोकल होस्ट /php कोड का फोल्डर था हमारे पास और हमारी जो फाइल का नाम है वो है input.php। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं हमने सिर्फ दो अपने पास टैग फील्ड क्रिएट किए हैं। एक हम यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो उस बटन के ऊपर जो है वो हम काम करें। तो BR को सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं इनपुट टाइप। एक बात और कि PHP के अंदर जब भी हम यहाँ पे कोई बटन क्रिएट करेंगे तो उसकी टाइप बटन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसके लिए जब भी हम यूज करेंगे वो सबमिट यूज करेंगे। ठीक है ना, सबमिट आपको लाजमी यूज करना है जब भी आपका फॉर्म सबमिट का जो भी आपका एक्शन है वो परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा इसका नेम BTN दे देते हैं हम और इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ठीक, वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम सपोज लॉगिन, कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी मैं नाम लिखूँ, यहाँ पे जो भी मैं अपनी ईमेल लिखूँ, जैसे ही क्लिक करूँ मेरे पास नीचे इको हो जाए। तो किस तरह से गेट होगा हमारे पास PHP के अंदर, तो ये हमने एक थोड़ा सा फॉर्म क्रिएट कर दिया। उम्मीद है इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक, सिर्फ सबमिट की टाइप नहीं हुआ इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली PHP के अंदर अगर आपको कोई चीज गेट करनी है वो नेम से करनी है। ठीक, अब नेम से गेट करने के लिए PHP हमारे पास कुछ ऐसे जो कि बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, उससे कोई चीज अगर आपको गेट करनी है तो वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं कि किस मेथड के थ्रू आपको जो है वो वैल्यू गेट करनी है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो मेथड। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो मेथड आ रहे हैं, डिलीट का, पोस्ट का, पुट का, गेट का। तो अभी हम जो देखते हैं फिलहाल वो देखते हैं गेट मेथड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेथड है कि इस मेथड के थ्रू जो है वो हम इसकी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करेंगे, ये लगाना लाजमी है। ठीक, अब जब हमने ये पूरा फॉर्म क्रिएट कर लिया अब हम आते हैं PHP के ऊपर। PHP पे आने के बाद आपको जो भी नेम गेट करना है वो किस तरह से करेंगे, इसका नेम क्या है हमारे पास क्या है, यूजर नेम। तो इस तरह से गेट करेंगे आप $_गेट। ये हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक, जैसे कि आपने देखे होंगे ना हमारे पास जो कि वेरिएबल हम लोग खुद क्रिएट करते थे यहाँ पे वार, इस तरह से वेरिएबल को क्रिएट करते थे। ये हमारे पास वो वेरिएबल है जो हमारे पास सुपर ग्लोबल होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके थ्रू ये आपको ऐसे ही लिखना होगा एज इट इज $_GET कैपिटल। ठीक, उसके बाद जो आपको वैल्यू गेट करनी है यहाँ पे उसका नेम।
जैसे कि हमारे पास इसका नेम क्या है, यूजर, तो ये यूजर जो मेरे पास है वो गेट हो जाएगा। अगर मुझे ईमेल गेट करना है तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल, अपना यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम के नाम से, और हमने यहाँ से वैल्यू गेट करके अपने वेरिएबल में स्टोर कर दी। इसी तरह से ईमेल भी गेट करना है तो डॉलर ईमेल का वेरिएबल, किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं हम, बस ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, $_गेट। उसके बाद यहाँ आ गया ईमेल, जो हमारे पास नीचे नाम दिया हुआ था वो हमने इसका नाम ऊपर दे दिया ईमेल, वो भी गेट हो गया, हमारे पास आ गया इस ईमेल के अंदर। अब इको करना है तो हम इको कर सकते हैं, इको कर दिया हमने डॉलर नेम को और कॉन्केटिनेट कर दिया हाथ के हाथ डॉलर ईमेल को। तो ये सिंपल सा काम था हमारे पास यहाँ से वैल्यू को गेट करने का और यहाँ पे इको करने का। लेकिन अभी इसमें एक एरर आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस पेज के ऊपर जो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होती है वो होती है PHP। तो जब PHP चलेगी या ये वाला पेज जब मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले फटाफट से वो नेम को गेट करेगा, मतलब मेरे टाइप करने से पहले ही वो मेरे नेम को गेट करेगा और इसमें स्टोर करके इसको इको कर देगा, मतलब मुझे टाइप करने का मौका ही नहीं देगा। तो देखते हैं कि क्या एरर देता है वो, फिर उसको हम रिसॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इनपुट टाइप की फाइल को एग्जीक्यूट किया, जो जैसा कि मैंने कहा था कि वो आपको एरर देगा कि यूजर नेम और ईमेल के अंदर कुछ है ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, अपना नाम और एक आईडी देके इसको चेक करते हैं। जैसे ही मैं जाके इस पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं, अब जाके उसने जो है वो ये चीज प्रिंट कर दी। मतलब पहले उसने एरर दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा क्लिक किया, क्लिक पे क्या होता है, हमने जो इस बटन की टैब सबमिट की है तो ये यही काम करता है कि ये मतलब पेज सबमिट कर देता है। जैसे ही पेज सबमिट हुआ, इसको यहाँ की और यहाँ की वैल्यू मिली, इसने पेज दोबारा से रिफ्रेश करके जो है हमारे पास यहाँ पे शो कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने वैल्यू को इको कर दिया। लेकिन जब मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये एरर देगा हमें। ठीक, तो ये एरर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन इसके ऊपर लगा देते हैं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला जो कोड है वो जब चले, क्योंकि अभी ये कोड शुरू में चल रहा है हमारे पास, हम चाह रहे नहीं जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो जब जाके ये वाला कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। तो हम इस पूरे के पूरे कोड को एक कंडीशन में जो है वो स्टोर कर देते हैं, इफ की, इफ इससेट हमारे पास एक फंक्शन है। ये ऐसा फंक्शन है जो कि हमें मदद करता है कि चेक करने में कि इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है कि नहीं। हम क्या करते हैं, इफ इससेट $_गेट, btn को गेट करो। अगर btn के अंदर या btn पे मैंने क्लिक किया हुआ है, अगर वो सेट है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, सेट हो जाएगा मेरे पास बटन। अगर सेट होगा तो ही वो गेट करेगा इनको और वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बस ये आपको एक छोटी सी कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। अब जब हमने ये काम कर दिया, अब जब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं वो शुरू में भी हमें एरर जनरेट नहीं कर रहा। अब जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे इजीली जाके नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी आईडी है, और इसको पिन करते हैं, ये आप देख सकते हैं वो उसने इजीली इको कर दिया हमारा। अब हमें कोई एरर नहीं आया। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, गेट के मेथड से जो है वो हम अपने पास वैल्यू को गेट करते हैं। अब गेट के अंदर जो है वो आपको कुछ इसके अंदर जो है वो एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या, जैसे ही हम वैल्यू को गेट करते हैं तो आपका जो URL है PHP कोड input.php, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपके जो फाइल का नेम है उसके आगे क्वेश्चन मार्क से वो सेपरेट होता है, और ये वो चीजें ऐड कर देता है जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ होता है। जैसे कि इनपुट हमने दिया अली, तो नेम आ गया अली। ईमेल हमने क्या दी, ali@gmail.com, तो ali@gmail.com। बटन हमने क्या किया, ये बटन पे लॉगिन लिखा होता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो गेट करके हमें यहाँ पे शो कर देता है। तो हम नॉर्मली वे पे हम जो सिंपल, जो हम अगर हमें कोई सिंपल काम करना है तो सिंपल काम के ऊपर तो हम अपने पास को इसको गेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कोई काम करना है तो हम उसके लिए गेट को यूज नहीं करते, तो फिर हम उसके लिए पोस्ट यूज करते हैं। तो वो किस तरह यूज करते हैं वो भी हम अपनी इस अगली वीडियो में देखते हैं कि भाई पोस्ट से किस तरह काम करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे गेट करना देखा, ऐसा नहीं कि गेट को यूज नहीं करते, गेट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सम टाइम पे पोस्ट भी यूज होता है। कुछ ऐसे काम है जो कि गेट से नहीं होते, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है क्या चीज नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।